बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज का जो व्लॉग है ये है वीकेंड स्पेशल व्लॉग, यानी कि ये व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे से, और यहाँ पर हो रही है रात के खाने की तैयारी। आपको पता है छुट्टी का दिन हो, हफ्ता इतवार, तो छुट्टियां तो वैसे ही चल रही हैं, लेकिन एक होता है कि जो प्रॉपर छुट्टी का दिन, तो कोशिश यही होती है कि अच्छे तरीके से उसको एंजॉय किया जा सके। तो ज़ाहिर है अच्छी इन्जॉयमेंट बहुत सारे तरीक़ों से होती है, लेकिन एक होती है अच्छा सा खाना बनाकर सबको खुश किया जा सके। तो बिरयानी जो होती है वो सबसे मोस्ट फेवरेट, सबसे मोस्ट फेवरेट मतलब सबसे ज़्यादा या मोस्ट फेवरेट, जो भी कह ले, वो होती है। तो आज मैंने बनाई है चिकन आलू बिरयानी। बिरयानी में आलू बहुत फेवरेट है हम सबका, पूरी फैमिली का, इसलिए आलू मैं ज़रूर डालती हूँ और बहुत ही मज़े का लगता है वो मसाले से भरा हुआ खट्टा खट्टा आलू। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ेदार सी। कोशिश मेरी यही थी कि बहुत अच्छी हो, सबको पसंद भी आए, तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और यहाँ बिरयानी की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मिलेंगी, होममेड मसाले से भी और पैकेट वाले से भी, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि शान जो मसाले हैं उनसे बनाती हूँ। और अगर ख़ुद अपने बिरयानी मसाले से, तो वो ये है कि इकट्ठा ज़्यादा सारा बना कर रख ले तो पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये होता है कि कभी कोई चीज़ नहीं होती, कभी कोई, तो उससे अच्छा है कि फिर अगर जब बना के रखना है तो फिर सारे मसाले इकट्ठे ले आएँ और उसको बनाकर तो घर में रख लें, फिर आप उसको जैसे चाहें यूज़ करें। और वैसे मुझे शान के मसाले पसंद हैं, बेस्ट मसाले होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले में। तो यहाँ पर बिरयानी बन गई थी और अब बिरयानी खा रहे थे। अच्छा, होता ये कि जितना ये होता है कि रात का खाना लाइट रखा जाए, हम लोगों का उलट है कि रात के खाने पे ही सारी तवज्जो होती है। और मतलब डिनर पता नहीं क्यों हम लोग मोस्टली जो है देखा जाए तो ज़्यादा हैवी होता है पाकिस्तान में, या इधर उधर हमारे अपने इर्द गिर्द की बात कर रही हूँ कि ऐसा ही होता है। तो अब ज़ाहिर है रात को बिरयानी इतना हैवी, इतना मज़ेदार बिरयानी थोड़ी खाई भी नहीं जाती। जब बिरयानी बनती है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में खाई जाती है। और अब उसके बाद बन रहा था इलायची सौंफ का कहवा, ग्रीन टी बन रही थी, ताकि जो खाए उसको हज़म किया जा सके। अच्छा, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि इतवार की सुबह। और इतवार की सुबह है, सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है। नाश्ता तकरीबन होता है 10-11 बजे तक। तो यहाँ पर अभी मैं तैयार करी थी कि आज बनाने हैं आलू के पराठे। बहुत दिन हो गए थे आलू के पराठे नहीं बनाए थे, तो उसके लिए मैं आज मसाला जो तैयार की थी, सबसे पहले मैंने मक्खन डाला है और उसमें हरा प्याज, कलौंजी, मेथी दाना, गरम मसाला पाउडर, सूखी मेथी, नमक और थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो लीव्स भी डाली थी। और इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला भी डाला है, और ये सारे स्पाइसेस डालकर तो हल्का सा इसको मैंने थोड़ा सा इतना भुना है कि इसमें मसालों का फ्लेवर जो है निकल के आ जाए बस। वैसे तो इतना जलाने नहीं है क्योंकि पाउडर मसाले तो एकदम से बर्न हो जाते हैं। और अब इसमें मैंने बॉयल आलू डाल दिए हैं और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। हरा प्याज मैंने थोड़ा सा और डाला है क्योंकि उसका जो जायका है ना वो बहुत मज़े का लगता है, और मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने और डाल दिया था उसमें। और बस ये हो गया तैयार मज़ेदार सा पराठों के लिए मसाला। इसको रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं आलू के पराठे बना लूँगी। सर्दियों में मज़ा आता है पराठा खाने का, मज़ा ही सर्दियों में आता है। गर्मियों में तो नाश्ता बस दिल करता है कि ठंडा ठंडा दही हो, इस तरह की कोई चीज़ हो तो नाश्ता किया जाए, लेकिन सर्दियों में वो सारे चीज़ें खाने का दिल कर रहा होता है। पराठे हो गए और पूरी, हलवा और इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती है ना, उनका मज़ा आता ही सर्दियों में है। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, और सही मेरी कोशिश होती है कि इसके अंदर फिलिंग इतनी ज़्यादा डाली जाए कि मज़ा आए, कि हारने वाले में ही वो हर बाइट के अंदर आए, कि खाली ना हो, ये जो साइड्स पे उसका जो है ना मसाला वो खाली ना रह जाए। तो पराठे बस यहाँ पर साथ साथ बन रहे हैं। साथ मैंने चाय में सारी दूध, पत्ती, चीनी, इकट्ठी पानी वगैरह डाल के मैं रख देती हूँ, और साथ साथ वो पकती जाती है चाय, और इतने में साथ साथ जो है वो
पराठे वगैरह बन जाएंगे, कंप्लीट नाश्ता हो जाएगा। नाश्ते के बाद आज चूँकि है इतवार, और इतवार वो दिन होता है कि उस दिन सारे दुनिया जहान के काम पता नहीं क्यों करने होते हैं। बस वो एक समझें कि कामों वाला ही दिन होता है। वैसे भी दिनों में काम होता है, लेकिन इतवार को तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। कामों का एक बोझ सा होता है, इतने काम। और जाहिर है फिर वो बस शायद इस वजह से कि छुट्टी है तो बस टालते टालते वो काम जो है ना छुट्टी वाले दिन पे ही आते हैं। अभी मैंने सबसे पहले मैं डालूंगी मशीन में कपड़े, और कपड़े डालने के बाद फिर घर की क्लीनिंग वगैरह है जो कि मैंने करनी है, तो पहले मैं मशीन चला दूंगी ताकि उसके बाद मैं अपने बाकी के काम साथ साथ करती जाऊँ। वीकेंड स्पेशल चल रहा है, तो आज मैंने बनाना था रात के खाने में ये इतवार की रात का भी जो खाना मैंने बनाना है उसमें मैं बीफ कढ़ाई बना रही हूँ, और साथ में गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरें कश करने के लिए मैंने बच्चों को दे दी थी। इब्राहिम और आमना कश कर रहे थे, और बच्चे ऐसे काम खुशी खुशी शौक में कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा काम था जो कि उन दोनों ने करके मुझे दे दिया था। और एक ये होता है कि सर्दी में आप सारा दिन तो काम बेशक करते रहते हैं, पानी में हाथ पाँव मारें, काम करते वक्त तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जब काम करने के बाद ख़त्म कर लेते हैं काम और आके बैठते हैं तो तब आपको जो सर्दी लगती है, और फिर उसके बाद कुछ करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन मैंने आज यही सोचा था कि अगर मैं बैठ गई बिस्तर में या रज़ाई में या हीटर के पास तो फिर उठना नामुमकिन होगा, इसलिए मैंने बैठने के बारे में सोचा ही नहीं। और मैंने कहा कि जब तक मैं अपने ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, सारे कर लूँगी, उसके बाद तो मैंने कुकर में रखा था गोश्त के साथ सब कुछ डालकर, प्याज लहसुन अदरक वगैरह और नमक डाल के रख दिया था। और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, आप इसको बट कढ़ाई की जो रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, उसी तरह से उसी तरीके से मैंने बीफ की मैं बनाई है। और यहाँ पर मैंने मलाई ली थी 6 कप
के जितनी, और उसमें ना ये 3 किलो गाजरें कश करके डाल दी हैं। इससे क्या होगा कि एक तो वो बलाई में से ही घी निकलेगा और इसी घी में ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो खोया भी होगा वो भी बीच में ऐड हो जाएगा बलाई में से जो निकलेगा, तो ये बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर भी होगा इसका। अगर आपके पास नहीं है बलाई तो फिर सिंपली जो है आप इसको घी में, मक्खन में गाजरों को भून लें और एंड पे खोया डाल दें। बहुत सारे तरीक़ों से बनता है हलवा, जिस तरीके से भी आपको इजी लगे, लेकिन ये बहुत मज़ेदार और खुशबूदार और जायकेदार हलवा बनेगा। तो यहाँ पर अभी मैंने पहले ऐड कर दी थी, और यहाँ मज़ीद 1 कप मैंने 5 कप डाले थे और अभी 1 कप मैंने मज़ीद डाल दिया था मलाई का। तो अब ये हो रही है, साथ साथ बन रही है, और मीडियम फ्लेम पे अभी तो इसको मैंने रखा हुआ था। इसमें मैं अब चीनी डाल दूंगी 2 कप, और जैसे चीनी जाएगी एकदम से इसका पानी रिलीज़ होगा और फिर ये ना सही निकल के आएगा और इसी में ये पक जाएगा। ये और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पर गोश्त गल गया है और अब इसको मैं कुकर से कढ़ाई में निकाल दूंगी। टमाटर इसमें मैंने 4 अदर टमाटर डाल दिए हैं, और साथ ही इसमें मैं दही भी डालूंगी 1 प्याली, और फिर जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो मैं ऐड करूंगी, जैसे सूखी मेथी हो गई और लाल कुटी हुई मिर्चें डालूंगी। उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, तो मैं थोड़ा सा लास्ट में डालूंगी, अभी तो मैं दही ऐड कर रही हूँ। और हाँ, काली मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, मैं इसमें पाउडर नहीं डालूंगी, कूट के डालूंगी, उनका फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। तो साथ साथ हलवा भी बन रहा है और साथ साथ मेरी कढ़ाई भी बन। अच्छा, ये जो है हलवे के स्पाइसेस हैं, हरी इलायची थी यहाँ पे, अभी मैंने डाला है सूखा धनिया, कुटी काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, और ये कढ़ाई बिल्कुल डन हो गई है। और बस हरी मिर्चें और अदरक जिसके साथ भी गार्निशिंग करना चाहिए। हरी मिर्चें बहुत तेज़ थी तो मैंने थोड़ी सी काट के डाली थी, बहुत बारीक भी नहीं काटेंगे फिर बच्चों जो है खाते हुए। अच्छा, यहाँ जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे, एक दालचीनी का टुकड़ा था, एक फूल बादियान था, और 3 लौंगें थी, और 15 से 20 इलायचियाँ थी जिनका पाउडर बना के वो मैंने साथ ही इसमें डाल दिया था। साथ साथ यहाँ बन रहा है सेब का और बादाम का मिल्क शेक। सेब डालें इसमें, मैंने 5 से 6 दूध डाल दिया है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है, चीनी डाली है, और एक इसमें मैंने 200 ml क्रीम डाल दी है, और बस इसको ब्लेंड कर लेना है। इसमें मैं बादाम भी डालूंगी और फिर उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क शेक बनकर तैयार होगा। जिन लोगों को सेब का नहीं पसंद होता वो ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का मिल्क शेक बनता है। इस तरीके से बनाकर पिएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और बच्चे भी बहुत शौक़ से पिएंगे। तो ये यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, और अब इसमें मैंने कटे हुए बादाम काट के तो फिर डाल दिए थे, तकरीबन 15 से 20 अदद बादाम डाल दिए थे। तो वो हल्के हल्के से जो उसके चंक्स भी बीच में आ रहे हो ना, पीते हुए बड़ा मज़े का लगता है। पर हलवे की बुनाई हो चुकी है, और अब इसमें से जो घी है वो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर इसमें मैंने बहुत सारे अखरोट तोड़कर और वो डाल दिए हैं, और इसी के साथ बादाम भी मैं काट कर और वो भी साथ डाल दूँगी। गाजर के हलवे में बादाम और अखरोट बहुत मज़े के लगते हैं, पिस्ते भी डाल लें या काजू, जो भी, इन्हीं चीज़ों का फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बाकी और कुछ भी मैं नहीं डालूँगी इसमें। और यहाँ पर अभी मैंने 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी डाला है, अगर ज़रूरत हो तो डालें, नहीं ज़रूरत तो ना डालें। और हलवा बहुत अच्छा सा भुन रहा है, घी निकल चुका है। और यहाँ पर मैं एक पैन के अंदर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी के, और उसमें मैंने 1.25 कप डाला है ड्राई मिल्क पाउडर, और इसको मैं खोया बना लूँगी। अगर आपके पास खोया है तो आप वो डाल लें, वो भी ठीक रहेगा। और अगर ऐसे करके आप डाल लें तो इससे भी उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बन कर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने बीच में 1/2 कप दूध डाल दिया था, और इस तरीके से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और फिर ये खोए की शक्ल में आ जाएगा जब ये पककर दूध इसका खुश्क हो जाएगा।
साथ साथ हलवा भी भुन रहा है और बहुत मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। और बहुत जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने इसमें पीस के डाले हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर देते हैं। आप ये रेसिपी को अगर ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। बड़ा मज़े का हलवा बनता है इस तरीके से। और बहुत सारे तरीक़ों से हलवा हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाता है, बहुत सारे तरीक़ों से भी बनता है, तो आप इस तरीके को भी कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने हलवा डाल दी, सॉरी हलवा नहीं, जो खोया मैंने बनाया वो मैंने डाल दिया है। और अगर नहीं डालना चाहते, सिर्फ सर्विंग के दौरान भी आप डाल सकते हैं। मैं तो अभी इसी में डाल के मिक्स कर रही हूँ, और जो खाना होगा वो खा लेंगे, बाकी को बॉक्स में डाल के रख लूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं मिक्स करने का मकसद ये था कि इसका टेस्ट इवन हो जाए, और जितना खाना होगा वो निकाल लूँगी और बाकी को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी खाना हो तो निकाल के गर्म करके खा लें, और चाय के साथ भी बहुत मज़े का लगता है हलवा। और जब दिल करे इसको एंजॉय करें। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।